मध्य प्रदेश बैतूल के सिंचाई विभाग पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पासे जी सतलोकाश्रम बैतूल पर पधार चुके हैं। आइए जानते हैं इनके विचार। आश्रम में जाएंगे मंत्री जी, आप यहाँ पर आए, पधारे और साधुवाद है आपका। यहाँ पर देख करके क्या लगा आपको? यहाँ का अनुशासन, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का खान पान, यहाँ अपने आप लोग अपना सेवादान करते हैं और ये पूरा सिस्टम सारे भक्तों की वजह से चलता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम सबकी खुशहाली के लिए, सबकी प्रगति के लिए, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, सब लोग सुखी रहे, प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, ऐसी हम भी सबके लिए प्रार्थना करते हैं। सर, आप सतलोकाश्रम बैतूल में विजिट किए, यहाँ की हर एक सेवाएं देखे, यहाँ की श्रद्धालुओं को व्यवहार देखे, संत रामपाल जी महाराज का जो मुख्य उद्देश्य है उसको समझने की कोशिश की है, क्या कहना चाहते हो? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य जो यहाँ दिखाई देता है कि सब लोग अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, और उनके जो उपदेश भी है वो भी पूरी मानव समाज को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ वो दिखाई दे रहा है कि सब लोग अनुशासित है, सब अपनी स्व प्रेरणा से सभी कामों में लगे हैं, सेवा का भाव सब में नजर आता है, सभी अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं, जिससे इंसान में अपनी जीवन शैली में बदलाव आता है और यही बदलाव लेके जाते हैं तो अपने जीवन में वो उपयोगी साबित होता है। तो हर सबकी यही प्रार्थना रहती है कि सभी का जीवन अच्छा हो, सुखमय हो, मंगलमय हो। इसी के लिए यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये अच्छा है। जहाँ पे लगभग 300 से 400 श्रद्धालु आज ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट किए और देहदान के फॉर्म भी भरे हुए कुछ समय पहले, और 51 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। तो क्या कहना चाहते हो? दहेज मुक्त तो अभी सरकार भी पूर्णतः नहीं कर पाई। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायी दहेज मुक्त विवाह किए हैं, लाखों बेटियों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है, उन पिताओं को काफी खुशी हुई है। लेकिन अभी सरकार जो चीज नहीं कर पाई वो संत रामपाल जी महाराज इस तरह से समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? इतनी बड़ी बात है, कोई यदि अपना रक्तदान करता है तो वो दूसरे को की जान बचाने के लिए उपयोगी साबित होता है। और इतने बड़े वृहद स्तर पर ब्लड डोनेट हो रहा है, ये हजारों लाखों लोगों की जान बचाने के लिए काम आएगा। इसके लिए मैं यहाँ जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया उनको साधुवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ, उनका ऋणी हूँ कि वो एक पुण्य का काम कर रहे हैं। और भी जो सेवाएं यहाँ दी जाती है इससे इंसान का भला होता है और जीवन में सुधार होता है। जी सर, आखिरी में एक सवाल है, संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, तो आप क्या संत रामपाल जी के महाराज के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? 2 शब्द। जो भी संत समाज के सुधार के लिए काम करता है वो तो अच्छा होता ही है, और संत रामपाल महाराज के माध्यम से आम जनता में जीवन में सुधार आ रहा, उनको उनके अमृत वचनों का लाभ मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम उनके आभारी है कि वो आम जनमानस को एक सुधारने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन और, यहाँ पर एक साथ हजारों की संख्या में लोग बैठ कर के भंडारा भोजन कर रहे हैं, पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया था, ऐसे 10 जगह 12 जगह पर, तो क्या कहना चाहिए सर? इससे बड़ी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती है। एक साथ सब लोग खाना बनाते हैं, सफाई का काम करते हैं और एक साथ इतने हजारों लोगों का भोजन बनता है, एक साथ संगत में पंगत के रूप में खाना खाते हैं, अनुशासित और शांतिपूर्ण ढंग से साफ सफाई करते हैं। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? तो ये तो बहुत ही तारीफ काबिल है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य और निर्देश भी है कि अगर नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, तो नशा की हिदायत दी है। आप क्या जाने? इससे बड़ी बात क्या हो सकता है कि जीवन में जो नशा छूट जाए तो सारा जीवन संवर जाता है। नशा ही एक ऐसी बुराई होती है जो सब कुछ मटिया मेट कर देती है, और नशे संत रामपाल महाराज जी का ये अच्छा संदेश है कि हमारा समाज नशा मुक्त होना चाहिए।
नशे से मुक्त हो जाएगा तो दुनिया में उसको आगे बढ़ने से उस इंसान को कोई नहीं रोक पाएगा, वो अपने दम पे आगे बढ़ेगा। इससे बड़ी बात नहीं। हेलो, नमस्कार सर, मैं कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। मैं कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। सुखदेव पासे जी से मैं बात करना चाहता था। कौन बोल का? हाँ बोलिए। आप सुखदेव पासे जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। सर, आप अभी बैतूल में गए हुए थे, जहाँ संतराम पाजी माँ का आश्रम बना हुआ है। संतराम पाजी महाराज के नाम से जो बैतूल में आश्रम बना हुआ, विष्णु साहू जी के साथ आप गए हुए थे वहाँ पे। हाँ, आपकी एक वीडियो वायरल हो रही थी सर। हाँ, तो वही हमने आपका वीडियो देखा, तभी मैंने आपसे बात करना चाहा। हाँ सर, आपको पता होगा 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ था, जिसमें संत राम पाजी माँ को शास्त्र मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा है सर। तो फिर सर, ये सतलोक आश्रम बैतूल में कैसे चल रहा है सर? फोन काट दिया। ये है मध्य प्रदेश के मुल्ताई जगह से कांग्रेस, ये पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं सुखदेव पासे जी। इनका मोबाइल नंबर है 8770118987। जैसे हमने इनसे सवाल किया, वैसे तुरंत जो है ना, ये मार्च 2025 में, अभी 2 दिन पहले गए हैं। आज जो है 5 मार्च 2025 है। रात को जो है 9:20 पे इनको फ़ोन किया, लगभग 9:20 पर। और इनको जैसे हमने ये कहा कि आप वहाँ गए हुए थे, तुरंत फ़ोन काट दिया। ये सुखदेव सिंह पासे जी हैं। ये हालात है। इनका मोबाइल नंबर है 08770118987। ये हालात है। इन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। और क्योंकि शर्म आ गई होगी ना कि हम वहाँ पर बैतूल में विष्णु साहू, जो मध्य प्रदेश का गुंडा है, उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। पासे श्री सुखदेव, इंडियन नेशनल कांग्रेस, निर्वाचन क्षेत्र मुल्ताई ब्रैकेट में 129 यानी 129। पिता का नाम स्वर्गीय श्री बसंत राव पासे, जन्म तिथि 11 नवंबर 1968, जन्म स्थान मगोना कलाम, जिला बैतूल। वैवाहिक स्थिति मतलब वैवाहिक है, पत्नी श्रीमती मधु पासे, संतान 1 पुत्र 1 पुत्री। शैक्षणिक योग्यता MA LLB, एडवोकेट, व्यवसाय कृषि, अभिरुचि शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, समाज सेवा। स्थायी पता इनका स्थायी पता है मुआ व पोस्ट मंगोना कला, तहसील मुल्ताई, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। दूरभाष नंबर है 07148258628। मोबाइल नंबर 9425002499। दूसरा नंबर है 8770118987। ईमेल sukhdev.panse @mp_vidhansabha.nic.in। स्थानीय पता विधायक विश्राम गृह, नवीन पारिवारिक परिसर, सा कमरा नंबर 8, भोपाल। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त विकास क्रम। 1985 में छात्र जीवन में स्काउट के रूप में राज्यपाल अवार्ड से सम्मानित। 1991 में शासकीय हमीदिया महाविद्यालय भोपाल से खेल सचिव एवं 1992-93 में छात्र संघ अध्यक्ष। 1995-2000 में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के महामंत्री। 2001 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रबंध समिति के सदस्य। आदिवासी मॉनिटरिंग कमेटी बैतूल के अशासकीय सदस्य। 2002 में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री बैतूल के संचालक। सन 2003 में 12वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य।
सन 2008 में 13वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित, 2003 से 2018 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मां ताप्ती महोत्सव के सदस्य, सन 2018 में तीसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित, दिनांक 29 दिसंबर 2018 से मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, तदनंतर दिनांक 13 से 20 मार्च 2020 तक श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार रहा। ये कैबिनेट मंत्री बताए जा रहे हैं। आज दिनांक 5 मार्च 2025 को लगभग 9:15 बजे, पहले मैंने कई बार फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं उठा, इनका फ़ोन आया, दोबारा हमने तुरंत फ़ोन किया, इनका फ़ोन आया 8770118987 87011987। जब इस पर इनको फ़ोन किया और जैसे इनसे सवाल किया कि आप बैतूल में गए हुए थे विष्णु साहू के साथ में, आपको पता है संतराम पाजी माँ को शासन मरते दम था आजीवन कारावास की सजा है, और जैसे मैंने सवाल किया वैसे तुरंत फ़ोन काट दिया और अब फ़ोन नहीं उठा रहे। कानपुर से रामचंद्र यादव, मोबाइल नंबर 9140622668। ये हालात हैं। ये है मंत्री, कांग्रेस के मंत्री हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो, इतनी योग्यताएं हैं इनके अंदर, इतनी योग्यताएं हैं जो आपको मैंने सुनाई, वकील, LLB, एडवोकेट, MA, पता नहीं क्या क्या योग्यताएं हैं, कितने बड़े नेता हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल सुनते ही फोन काट कर भाग गया। ये हैं, छोटा सा सवाल सुन करके फोन। अब आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूं और वीडियो भी सुनाऊंगा। पहले रिकॉर्डिंग इसमें थोड़ी लगा देता हूं। मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग मंत्री, बेशरम मंत्री, बेहया मंत्री। हाँ, मध्य प्रदेश बैतूल के सिंचाई विभाग पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पासे जी सतलोकाश्रम बैतूल पर पधार चुके हैं। आइए जानते हैं इनके विचार। आश्रम में मंत्री जी, आप यहाँ पर आए, पधारे, मधु वाले आपका यहाँ पर देख करके क्या लगे आपको? यहाँ का अनुशासन, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का खान पान, यहाँ अपने आप लोग अपना सेवादान करते हैं और ये पूरा सिस्टम सारे भक्तों की वजह से चलता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम सबकी खुशहाली के लिए, सबकी प्रगति के लिए, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, सब लोग सुखी रहे, प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, ऐसी हम भी सबके लिए प्रार्थना करते हैं। सर, आप सतलोक आश्रम बैतूल में विजिट किए, यहाँ की हर एक सेवाएं देखे, यहाँ की श्रद्धालुओं को व्यवहार देखे, संत रामपाल जी महाराज का जो मुख्य उद्देश्य है उसको समझने की कोशिश की, क्या कहना चाहते हो? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य जो यहाँ दिखाई देता है कि सब लोग अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, और उनके जो उपदेश भी है वो भी पूरी मानव समाज को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और निश्चित तौर पर रहुआ कहाँ से आयल बानी? गया से लोग अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, और उनके जो उपदेश भी है वो भी पूरी मानव समाज को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ वो दिखाई दे रहा है कि सब लोग अनुशासित है, सब अपनी स्व प्रेरणा से सभी कामों में लगे हैं, सेवा का भाव सब में नजर आता है, सभी अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं, जिससे इंसान में अपनी जीवन शैली में बदलाव आता है और यही बदलाव लेके जाते हैं तो अपने जीवन में वो उपयोगी साबित होता है। तो हर सबकी यही प्रार्थना रहती है कि सभी का जीवन अच्छा हो, सुखमय हो, मंगलमय हो। इसी के लिए यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये अच्छा है। जहाँ पे लगभग 300 से 400 श्रद्धालु आज ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट किए और देहदान के फॉर्म भी भरे हुए कुछ समय पहले, और 51 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। तो क्या कहना चाहते हो? दहेज मुक्त तो अभी सरकार भी पूर्णतः नहीं कर पाई। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायी दहेज मुक्त विवाह किए हैं, लाखों बेटियों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है, उन पिताओं को काफी खुशी हुई है। लेकिन अभी सरकार जो चीज नहीं कर पाई वो संत रामपाल जी महाराज इस तरह से समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? इतनी बड़ी बात है, कोई यदि अपना रक्तदान करता है
तो वो दूसरे को की जान बचाने के लिए उपयोगी साबित होता है। और इतने बड़े वृहद स्तर पर ब्लड डोनेट हो रहा है, ये हजारों लाखों लोगों की जान बचाने के लिए काम आएगा। इसके लिए मैं यहाँ जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया उनको साधुवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ, उनका ऋणी हूँ कि वो एक पुण्य का काम कर रहे हैं। और भी जो सेवाएं यहाँ दी जाती है, इससे इंसान का भला होता है और जीवन में सुधार होता है। जी सर, आखिरी में एक सवाल है। संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, तो आप क्या संत रामपाल जी के महाराज के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? दो शब्द। जो भी संत समाज के सुधार के लिए काम करता है वो तो अच्छा होता ही है, और संत रामपाल महाराज के माध्यम से आम जनता में जीवन में सुधार आ रहा, उनको उनके अमृत वचनों का लाभ मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम उनके आभारी है कि वो आम जनमानस को एक सुधारने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर एक लास्ट क्वेश्चन और, यहाँ पर एक साथ हजारों की संख्या में लोग बैठ कर के भंडारा भोजन कर रहे हैं, पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया था, ऐसे 10 जगह 12 जगह पर, तो क्या कहना चाहिए सर? इससे बड़ी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती है। एक साथ सब लोग खाना बनाते हैं, सफाई का काम करते हैं, और एक साथ इतने हजारों लोगों का भोजन बनता है, एक साथ संगत में पंगत के रूप में खाना खाते हैं, अनुशासित और शांतिपूर्ण ढंग से साफ सफाई करते हैं। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। तो ये तो बहुत ही तारीफ का। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य और निर्देश भी है कि अगर नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, तो नशा की हिदायत दी है। आप क्या जाने? इससे बड़ी बात क्या हो सकता है कि जीवन में जो नशा छूट जाए तो सारा जीवन संवर जाता है। नशा ही एक ऐसी बुराई होती है जो सब कुछ मटिया मेट कर देती है, और नशे संत रामपाल महाराज जी का ये अच्छा संदेश है कि हमारा समाज नशा मुक्त होना चाहिए। नशे से मुक्त हो जाएगा तो दुनिया में उसको आगे बढ़ने से उस इंसान को कोई नहीं रोक पाएगा, वो अपने दम पे आगे बढ़े। इससे बड़ी बात नहीं। अब आप देखिए, ये नेताजी हैं, ये नेताजी हैं सुखदेव पांसे जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, सिंचाई मंत्री, कांग्रेस से। ये 5-6 मिनट तक यहाँ बकवास करते रहे, बेशरम बेहया मंत्री और निकम्मा मंत्री। 5-6 मिनट तक बकवास करता रहा। जब हमने फ़ोन किया आज 5 मार्च 2025 को, तो 1 मिनट भी बात नहीं किया, पूरी बात ही नहीं किया, सुना ही नहीं, फ़ोन काट दिया। और मैं बार बार फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहा। इतने नीच मंत्री, ये देखिए मंत्रियों का हालात है। ये कितने बड़े पावरफुल मंत्री हैं, कितने बड़े ये नेता हैं, केवल इनको वोट चाहिए। एक 5 महिला 1 बच्चे का हत्यारा आश्रम चला रहा है, फर्जी आश्रम चला रहा है। विष्णु साहू गुंडा हत्यारा बलात्कारी उसके साथ वीडियो खिंचवा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। इनको होश नहीं कि संत रामपाल जी महाराज कहाँ हैं। अब राष्ट्रीय सभा सेवा से गुंडे किसी नेता से नहीं कहते कि हमारे गुरुजी कहाँ हैं, किस सरकार ने, किस नेता, किसी नेता से नहीं कहते। अब नहीं शिकायत इनको। संत रामपाल जी महाराज जेल में सड़ते रहे और ये गुंडे राष्ट्रीय सभा सेवा से गुंडे सतलोक आश्रम खोल करके लूटते रहे और नेता मंत्री की शोभा बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो आसाराम जी थे, राम रहीम जी थे, आसाराम जी जब आश्रम में थे अपने, तो ये सारे नेता मंत्री उनके चक्कर लगाते थे। यहाँ तक कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जी हजूरी करते थे, फोटो खिंचवाते थे। और जब वो जेल चले गए तो कोई मंत्री, नेता, संतरी, प्रधानमंत्री उनके आश्रमों की तरफ देखता तक नहीं है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जब तक 18 नवंबर 2014 के पहले तक जेल से बाहर रहे, तब तक पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में कोई भी मंत्री और नेता, विधायक, सांसद उनके आश्रम के आसपास नहीं फटक सकता था। वही फटक सकता था जो एक आम आदमी की तरह अंदर जाता था। बाकी लाल लश्कर से कोई आज तक उनसे बातें नहीं करता था, किसी भी नेता मंत्री से उनका कोई संपर्क नहीं था। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज को इन 28 गुंडों ने, सतलोक आश्रम संचालक गुंडों ने
ये जितने भी सतलोक आश्रम बने हुए, इन गुंडों ने, फर्जी नामदार संचालक गुंडों ने, कोऑर्डिनेटरों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडों ने, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडों ने, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के गुंडों ने जैसे ही संत रामपाल जी महाराज को जेल में डाल दिया और उनको साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा 16-17 अक्टूबर 2018 को करवा दिया, तब से इनके सतलोक आश्रम में नेता मंत्री लाइन लगाकर जा रहे हैं, नेताओं मंत्रियों का स्वागत कर रहे दामाद की तरह और उनके तारीफ कसीदे कसते जा रहे हैं, उनको बढ़िया स्वागत किया जा रहा है। चाहे कांग्रेस का मंत्री हो, चाहे जिस पार्टी का मंत्री हो, सारे मंत्री इन आश्रमों में जा रहे हैं। धिक्कार है संत रामपाल जी महाराज संगत को, जो नीच लोग ये सब देख रहे हैं कि कमीने नेता मंत्री संतरी कैसे आश्रम में आ रहे, जो ये हमारे गुरु जी के रहते रहते कभी ऐसा नहीं हुआ। तो भगत भाइयों जागो, देखिए इस तरह से हालात, बुरा हाल है इस देश का, क्या करोगे। फोन काट के भाग गया, जानता था सवाल करेंगे हम फंस जाएंगे। हत्यारों के साथ, बलात्कारियों के साथ ये नेता मंत्री केवल वोट के लिए फोटो खिंचवाते हैं, इनको भगवान का भी डर नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ सुखदेव पासे जी। कानपुर से रामचंद्र दास, शाह साहिब।